हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CNG क्लासेस। इस वीडियो में देखने वाले हैं हिंदी क्लास 12th का कौन से लेखक को कौन सा पुरस्कार मिला। इससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बन के आते हैं। कितना कि 5 मार्क्स तो यही से ही पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा पुरस्कार मिला, कौन से लेखक को और कौन सा सम्मान मिला। तो इसी को हम आज कवर करने वाले हैं, यानी इसको हम ट्रिक से याद करेंगे कि कौन से लेखक को कौन सा पुरस्कार मिला। बहुत सारे पुरस्कार मिले हुए हैं लेखक को। और चलिए तो शुरू करते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा कि उसमें हम PDF बनाकर डाल देते हैं और क्लास होता है इसमें लिंक भी डाल देते हैं। तो आपको ज़रूरी है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना, तो इस पर आप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो है ऐसे कौन कौन से लेखक हैं जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसको हम ट्रिक से बताएंगे। पहले देखते हैं कि कौन कौन से लेखक हैं जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो एक है रामधारी सिंह दिनकर, जिन्हें हम राष्ट्र कवि के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनको शॉर्ट में हम अज्ञेय कहते हैं, जो रोज पाठ को ये लिखे हैं। और 3 में है नामवर सिंह, जो प्रगीत और समाज को लिखे हैं। और 4 नंबर में है रघुवीर सहाय। और 5 नंबर में है विनोद कुमार शुक्ल, जो प्यारे नानी बेटे को लिखे हैं। और 6 नंबर में है अशोक वाजपेयी, जो हारजी चैप्टर को लिखे हैं। और 7वां है ज्ञानेंद्र पति, जो गांव का घर चैप्टर को लिखे हैं। तो इसको हम अब जान लिए कि कौन कौन से लेखक हैं जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। समझ लिए कि 7 लेखक हैं जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे, तो इसके लिए ट्रिक चाहिए, तो हम अब ट्रिक बता देते हैं आपको। ट्रिक है साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो इसको हम ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। तो ट्रिक है, भगवान राम की आज्ञा से अशोक और ज्ञानेंद्र पति ने रघुवीर सहाय से कहा कि आप अपना पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को दे दीजिए, जिससे उनका दुनिया में नाम होगा। ट्रिक समझ गए। चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि भगवान राम की आज्ञा से ज्ञानेंद्र पति ने रघुवीर सहाय से कहा कि आप अपना पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को दे दीजिए, जिससे उनका दुनिया में नाम होगा। ये ट्रिक हो गया। अब ट्रिक्स कैसे याद रखेंगे, तो राम से हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। और आज्ञा से हो जाएगा अज्ञेय, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जिसको हम शॉर्ट में अज्ञेय कहते हैं। और नाम से हो जाएगा नामवर सिंह, जो प्रगीत और समाज को लिखे हैं। और देखिए, और विनोद कुमार शुक्ल तो लेखक का नाम है ही। और रघुवीर सहाय ये भी लेखक है। तो आप ट्रिक से ही जिनको जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, आप एक ट्रिक से उन सबको याद रख सकते हैं। 7 लेखक है जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो आप इससे रख सकते हैं। और भी पुरस्कार है जो किन किन लेखक को मिला है, तो चलिए वो भी देखते हैं। आप ट्रिक से ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। हर बोर्ड एग्जाम में ऐसा कोई परीक्षा ही नहीं हुआ है जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार का क्वेश्चन नहीं आया हो। तो चलिए अगला कौन सा पुरस्कार मिला है वो देखते हैं। अब है ऐसी कौन कौन से लेखक हैं जिनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये भी पुरस्कार होता है जो लेखक को दिया जाता है। किन किन को मिला था, एक को मिला था रामधारी सिंह दिनकर को, जो हमारे राष्ट्र कवि को है, उनको मिला था। दूसरा का है यही अज्ञेय जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जो रोज पाठ को लिखे हैं। आप इनको याद कैसे करेंगे, तो ट्रिक है, जो ज्ञानी लोग होते हैं उन्हें ही भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। सिंपल सा है, जो ज्ञानी लोग होते हैं उन्हें ही मिलता है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो अब ये ज्ञानी कैसे थे आपको बताते हैं। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर है, इनको हम राष्ट्र कवि, ये हमारे राष्ट्र कवि है, तो ये ओबियसली बहुत ज्ञानी है, तभी तो हमारे राष्ट्र कवि बने। वे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये कैसे ज्ञानी है, तो इनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। हिंदी, इंग्लिश, तमिल, फारसी, बहुत सारे भाषाओं का इनको ज्ञान था। तो ये भी ज्ञानी थे, इसलिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो आप ऐसे भी आपको ये याद रख सकते हैं। तो आपको ये भी समझ गए कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन कौन से मिला। तो ये मिला था रामधारी सिंह दिनकर और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को मिला था। तो आप भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार को भी समझ गए। अब अगला चलते हैं, अगला भी पुरस्कार है जो कौन कौन से लेखकों को मिला। तो चलिए देखते हैं अगला।
अगला में है ऐसी कौन कौन से लेखक है जिनको दयावती मोदी कवि शेखर पुरस्कार मिला। तो ये मिला था किनको दयावती कवि मोदी शेखर सम्मान मिला था। को विनोद कुमार शुक्ल को, दूसरा अशोक वाजपेयी को मिला था। 2 लोग को ही मिला था ये दयावती मोदी कवि शेखर पुरस्कार। 2 लोगों की, तो इसको याद तो कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ 2 ही है। तो समझ लीजिए कि मोदी जी इस पर दयावान हो गए थे, इसलिए इनको ट्रिक से इसको मिला दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान। ट्रिक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। और बाकी जो अन्य पुरस्कार है जो सिर्फ एक लोगों को मिला है, उसको भी हम कैसे याद रखेंगे वो भी देखते हैं। ये देखिए जयप्रकाश नारायण जिनको मिला था भारत रत्न, इसको आप कैसे याद रखेंगे। तो जयप्रकाश नारायण जी ने जो संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण जो 5 जून 1974 को जो पटना के गांधी मैदान में दिया था, उसको सुनने बहुत सारे लोग आए थे। यानी भाषण फेमस हो गया था। आपका चैप्टर में दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 3 है संपूर्ण क्रांति, जिसका लेखक है जयप्रकाश नारायण। तो दिए थे, जो भाषण दिए थे, भाषण को सुनने बहुत सारे लोग आए थे, यानी फेमस भाषण हो गया था। तो उसी पर सरकार खुश होकर इनको भारत रत्न दिए थे। तो आप इसे ट्रिक से याद रखेंगे। और 2 नंबर में है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को, इनको मिला था सुगा का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला पुरस्कार। अब इसको कैसे याद रखेंगे। तो देखिए 100 से हो जाएगा सच्चिदानंद और 100 से हो जाएगा सुगा, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, आसान ट्रिक है। और 3 नंबर में है जगदीश चंद्र माथुर जिनको मिला था कालिदास अवार्ड। आप इसको कैसे याद रखेंगे। तो ये जगदीश चंद्र माथुर से ये बहुत काले थे, तो इसलिए इसको कालिदास अवार्ड मिला। तो आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। और 4 में है ओम प्रकाश वाल्मीकि जिनको मिला था डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे। तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है जूठन चैप्टर को लिखे थे, जूठन जो दलित वर्ग के थे, ये दलित वर्ग के थे। और जो भीमराव अंबेडकर जी थे ये भी दलित वर्ग के थे। समझ लिए कि ये बड़े दलित वर्ग के थे और ये छोटे दलित वर्ग के थे, तो इसलिए डॉक्टर अंबेडकर जी ने इनको अपना पुरस्कार दे दिया। तो वैसे ट्रिक से याद रख सकते हैं। और अगला है सुभद्रा कुमारी चौहान जिसको मिला था शेक्सपियर पुरस्कार। तो इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि जो शेक्सपियर पुरस्कार होता है, जो महिला लेखिका होती है उन्हें ही शेक्सपियर पुरस्कार मिलता है। तो ऐसे भी याद सकते हैं। दूसरा ट्रिक है 100 से यहाँ पे देखिए और 100 से यहाँ भी, 100 से मिलान करके और से इसको याद रख सकते हैं। तो आप ट्रिक समझ चुके हैं, समझ लिए कि यही से आपका 5 या 10 मार्क्स फिक्स हो जाता है, जो आपको बोर्ड एग्जाम में आराम पूछे जा सकते हैं, आराम से गेन कर सकते हैं 5 से 10 मार्क्स। फिर से देखते हैं कौन कौन सी ट्रिक है, फिर से देखते हैं। यहाँ था कि कौन कौन से लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो ये थे रामधारी सिंह, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय और नामवर सिंह। देखिए कितना बड़का नाम है, सबसे बड़का नाम इन्हीं का है, इसको इसीलिए इनको शॉर्ट में अज्ञेय कहा जाता है। और रघुवीर साय को मिला था, विनोद कुमार शुक्ल को मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, अशोक वाजपेयी को मिला था, ज्ञानेंद्र पति को मिला था, इन सबको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और किनको मिला था। अब इसका ट्रिक भी बता दिए हुए, आप ट्रिक से यहाँ रिकॉल कर लीजिएगा, 1-2 बार ट्रिक का अभ्यास कीजिएगा, आपको आराम से याद हो जाएगी। और ये था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये भी बता दिए ट्रिक से कि जो ज्ञानी लोग होते हैं उन्हें ही भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। तो ये ज्ञानी तो हमारे राष्ट्र भी ज्ञानी लोग थे, और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ये भी ज्ञानी थे, इसलिए इनको भी मिला भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ये भी था। और अन्य लेखक जो थे जिनको पुरस्कार, ये भी हम ट्रिक से बता दिए हुए कि इनको जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न मिला था, अज्ञेय जी को सुगा का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला पुरस्कार मिला, और माथुर जी को कालिदास अवार्ड, ओम प्रकाश वाल्मीकि को दलित थे और ये भी दलित थे, इसको अम्बेडकर पुरस्कार मिला, और सुभद्रा कुमार चौहान जो लड़की होती है उनको शेक्सपियर पुरस्कार ही मिलता है। और आपका चैप्टर में एक ही महिला लेखिका है जो यही है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आपको मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में।